ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अतः चतुर्थो अध्याय गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री शुक्रवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मसानपुरुगमा मुवचो कुसुमसारंग ससंतं कर्म तद्धरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि के भगवान के इस क्रम की प्रशंसा करने लगे और उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुधंबियाँ बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह पहले होम नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के हिसाब से उसे यह गति प्राप्त हो गई थी, अतः भगवान की कृपा से मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसके बाद वह भगवान का सुयश का गान करने लगा। वास्तव में विनाशी भगवान ये सर्वश्रेष्ठ कृति से संपन्न है। उनके गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उसके चरणों में प्रणाम किया और सबको देखते देखते अपने लोकों की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते हैं अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बर एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा धुम्न राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत पर रहने लगा। उसने जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का भेष धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके वह मौनवर्ती होकर वह सर्वशक्ति भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपने शिष्य मंडल के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि वह प्रजापालन और गृहोचित की अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्या की तरह एकांत चुपचाप बैठ के उपासना कर रहा है। इसलिए राजा उदयन पर क्रुद्ध हो गए। उसने राजा को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित साप और वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार साप देकर शिष्य मंडली के साथ वहाँ से चले गए। राजर्षि इंद्रधनुष ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति कराने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान का आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता आदि लीला का गान करते रहे और पार्षद के रूप गजेंद्र के साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुमने सुना दी। यह प्रश्न सुनने वाले को कलिमल और दोषपन को मिटाने वाला, यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी देशगण दुष्स्वप्न आदि को शांति के लिए प्रातःकाल जगते हैं, पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि ने सब लोगों के सामने यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर इंद्रिया निग्रह एकाग्र पुरचित से मेरा तेरा और सरोवर पर्वत कंदरा वन बेत कीचक बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य ब्रज तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाश में श्वेत देव श्री वत्स कौस्तुभ मणि बनमाला मेरी कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख पक्षीराज गरुड़ मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी मेरे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी देवर्षि नारद तथा भक्तराज प्रहलाद मत्स्य कश्यप ब्रह्म आदि अवतार किए हुए मेरे अन्य पुण्यमय चरित्र सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल प्रकृति गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सौम कश्यप धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत नाथी भक्त शिरोमणि धूर विषाद ब्रह्म ऋषि पवित्र कृत्य नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वह समस्त पापों का छूट जाते हैं, क्योंकि वह सबके सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुतियों से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय मैं निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांगमष्टम स्कंदे गजेंद्र मोक्षण नामा चतुर्थ अध्याय।